नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त गुमला से है, जहां बीती रात नक्सलियों ने एक थाना भवन को बम लगाकर उड़ा दिया। घटना चैनपुर के कुरुमगढ़ की है, जहां 3 दिनों के बंद के अंतिम दिन रात करीब 12 बजे भाकपा माओवादियों ने नवनिर्मित थाना भवन को ध्वस्त कर दिया। घटना के वक्त इस थाना भवन में 7 मजदूर सो रहे थे, जिन्हें नक्सलियों ने डरा धमकाकर दरवाजा खुलवाया और बाहर निकाल दिया और थाना भवन में शक्तिशाली बम लगाकर विस्फोट कर दिया। साथ ही मजदूरों को दोबारा यहां काम नहीं करने की धमकी दी, चेतावनी दी। प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों के मुताबिक करीब 150 से 200 की संख्या में नक्सलियों का दस्ता यहां पर पहुंचा हुआ था। मजदूरों ने घटना की जानकारी सुबह में कुरुमगढ़ थाना पिकेट में दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी अब पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कि बम है, फट जाओ, हम लोग माओवादी हैं, माओवादी है, डरने और घबराने की बात नहीं है और तुम लोग इस यहाँ से निकल जाओ, 5 मिनट के बाद बम विस्फोट हो जाएगी। कल रात में देर रात लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सूचना मिली थी कि जिसका सत्यापन कराया गया, जिसमें यहाँ पे इसको उड़ा दिया गया है एक्सप्लोसिव लगा के, और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि कैसे इसमें आगे हम लोग का अभियान जारी रखना है। भाकपा माओवादियों के द्वारा उनके शीर्ष नेता प्रशांत बोस व उनकी पत्नी शीला मरांडी के पकड़े जाने के विरोध में 3 दिनों का बंदी का आह्वान किया गया था पूरे झारखंड में, जिसको लेकर के अंतिम दिन गुमला के चैनपुर के कुरुमगढ़ के नवनिर्मित थाना, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे नक्सलियों ने बहुत दिनों के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस भवन को, नवनिर्मित भवन को बम विस्फोट कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये बहुत दिनों बाद ऐसी माओवादियों के द्वारा में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी 5-6 साल पहले माओवादियों ने स्कूल भवन को विस्फोट कर उड़ाया था। उसके बाद से माओवादियों की उपस्थिति लगातार कम थी, लेकिन आए हाल के दिनों में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता बुधेश्वर उरांव के मारे जाने के बाद नक्सली बौखलाए हुए थे। उसके बाद वो तैयारी में थे कि पुलिस के ऊपर कैसे अटैक करे, उसी को लेकर के, बंदी को लेकर के उन्होंने आज इस अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रेन में आग लगी है। आग दुर्ग उधमपुर ट्रेन में लगी है। यह ट्रेन वैष्णो देवी से आ रही है और इसी दौरान धौलपुर मुरैना के बीच ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन पर सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग कितनी भयावह है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन आग की तस्वीरों को आप देखिए। ट्रेन पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। धौलपुर मुरैना के बीच में इस ट्रेन में आग लगी और उसके बाद आग के गोले में कई बोगियां तब्दील हो गईं। ट्रेन पर सवार सभी लोग हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आग और धुएं के लपटों को देखा जा सकता है। दुर्ग से उधमपुर यह ट्रेन जा रही थी। मुरैना मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है और आग के बाद ये तस्वीरें, कई बोगियां आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आग से धुआं निकल रहा है। ट्रेन की बोगियां पूरी तरह से जल चुकी हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि ट्रेन पर सवार सभी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती, आग को बुझाने की कोशिश की जाती, तब तक आग की चपेट में कई बोगियां आ चुकी थी। बढ़ेंगे आगे। रांची के काके विधायक समरीलाल के पर्सनल सेक्रेटरी प्रवेश कुमार साहू के मादक पदार्थ डोडा की तस्करी मामले में शामिल होने की बात सामने आ रही है। प्रवेश कुमार साहू के खिलाफ बकायदा खूंटी थाने में 1 अप्रैल 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी खूंटी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जयदीप टोपो की ओर से की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक गश्ती के दौरान थाना प्रभारी ने ट्रक से काफी मात्रा में डोडा बरामद किया था और मौके से 78,000 रुपए भी जब्त किए गए थे। इस दौरान कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक नाम
प्रवेश कुमार साहू का भी है। बताया जा रहा है कि 3 महीने जेल में रहने के बाद प्रवेश साहू जमानत पर बाहर निकले और कांके विधायक समरीलाल के सेक्रेटरी बन गए। प्रवेश साहू से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन न्यूज 18 के पास FIR की कॉपी है और वो कॉपी कुछ और ही कहानी बयां करती है। रामगढ़ से बड़ी खबर है। रामगढ़ के बरकाकाना थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के गोदाम में आग लग गई। CCL नया घर कॉलोनी की यह घटना है। गोदाम में आग से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी स्थित एक क्वार्टर में कारोबारी सूरजमल अग्रवाल का गोदाम था, जिसमें चिप्स और दूसरे सामान बनाकर रखे जाते थे। अचानक लगी आग में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक सारा सामान जल चुका था। बरकाकाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को ठोकर मार दी। कार की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नामकुम थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास जोरार पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कार चालक मनोरंजन कुमार की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार की जान बचाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कार में युवक और युवती सवार थे। वहीं कार में सवार युवक नशे में धुत बताया जा रहा है। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक ASI पर छेड़खानी का आरोप लगा और इसमें घंटों उसे बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ASI पिछले 2 दिनों से जनजातीय बहुल ताराजोरी गांव का चक्कर काट रहा था और पूछने पर किसी केस की जांच करने की बात कह रहा था। बीते रात उसे एक विधवा के घर में देखा गया, जिसके बाद शक के आधार पर उसे लोगों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद उसने अपनी गलती मानते हुए 20,000 रुपये जुर्माना देने की बात कही। इस सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस वहां दलबल के साथ पहुंची और ASI को मुक्त कराया। फिलहाल आरोपी ASI से थाने में पूछताछ की जा रही है। 1.5 साल से इस गांव में आना जाना करता था और जो संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने इसको पकड़ा और आज हिदायत दिया गया कि आज के बाद इस तरह की घटना ना करें, अन्यथा ग्रामीण उग्र होकर के उस पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करने का हिदायत देने के बाद उसको ग्रामीण के चंगुल से प्रशासन पहुंचे यहाँ पर और उसको लेके गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संविधान दिवस के मौके पर गढ़वा के सहिजना चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शहर के रंका चौक पर स्थित प्रियदर्शनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए घंटाघर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले समय में विकास को तेज करने की बात कही। पता नहीं क्या है उस प्रोग्राम में बाकी सब हमें मिला है। इसके लिए आप सभी गढ़वा वासियों और शहर के प्रबुद्ध नागरिक, ग्रामीणों, नौजवानों, छोटे बच्चे, हमारी स्कूल की बच्चियां, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपको भी मैं ढेर सारे शुभकामनाएं और वहीं गढ़वा के रंका मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी घंटाघर के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के नेताओं का विरोध भी देखने को मिला। इस दौरान साथ में कांग्रेस पार्टी के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया, जिससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कार्यक्रम स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। हम लोग को अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। पार्क में इंदिरा जी का प्रतिमा का जाना और मन है, प्रियदर्शनी घंटाघर का है, लेकिन हम लोग तमाम कांग्रेसियों को बाहर कर दिया जा रहा है धक्का देके। संजय पांडे जो है हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी, उन्होंने कहा कोई आप लोग को अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में।
बिहार में शराबबंदी को लेकर शपथ ली गई, वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के सत्ताधारी नेता नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। झारखंड सरकार में आबकारी और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने बिहार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जगन्नाथ महतो ने कहा कि अगर बिहार में झारखंड से शराब जा रही है तो यह बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे कैसे रोका जाए। वहीं उन्होंने झारखंड से शराब की तस्करी बिहार में किए जाने की खबरों का भी खंडन किया। झारखंड का शराब है और बिहार में बिक रहा है तो बिहार सरकार का जिम्मेदारी है, वो रोके। वहाँ बंद किया है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जहाँ तक हो रहा है रोक लेंगे, उसके बिहार में जाके हम रोक देंगे? बिहार सरकार को रोकना चाहिए शराबबंदी के लिए। अरे इसका क्या प्रमाण है कि झारखंड से जाता है? आधार कुछ बिना आधार के बोलने से नहीं होगा। क्या आधार है? झारखंड का दारू है या नहीं, हिमाचल का है, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, ये क्या प्रमाण है कि झारखंड का दारू है? उसमें लिखा है झारखंड का? ये बिहार सर 2 नंबर दारू बिक रहा है तो बिहार सरकार दोषी है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी मानव विवादों के पास खुद चल कर आते हैं। दरअसल जामताड़ा थाने के सामने परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान बिना कागजात और बिना हेलमेट के चलने वाले 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। वहीं लगभग 1 दर्जन वाहनों का फाइन भी काटा गया। परिवहन विभाग के जांच अभियान का जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने विरोध किया और वाहन जांच को बंद करने का निर्देश दिया। बहुत दूसरी बात फंसा है जगह है आपको और गरीब आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी का पैसे से हमारी सरकार नहीं चलेगा, मैंने कह दिया। और जो इज्जत तंग मत कीजिए और खासतौर पर जामताड़ा में तंग मत कीजिए। जामताड़ा गरीब क्षेत्र, हम बात कोई क्लियर नहीं है, रांची नहीं है। यहाँ 100 रुपये कमाता है, वो बाल बच्चों को पालता है और 15 से फाइन देगा। लोग कहाँ नेतागिरी करेंगे सर? इजराइल दुनिया भर में अपनी ऐसी कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है जिसे उनके दशकों से पानी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया है। अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान फसल चक्र बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिशन पानी रिपोर्ट की ये एक रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है। आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आए दिन के यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले से आज की कंडीशन में ऐसा है कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है। खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में इंटरनेट के जरिए नेट एफएम कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट एफएम कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट एफएम में जो ड्रिपर होता है ड्रिप में, तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10 हज़ार प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है। चना, गेहूँ, मटर, सरसों की खेती करता था, उसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने की वजह से श्री महेंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा हमारे लिए जो है बताया गया कि आप जो है ये खेती छोड़ के सब्जी की खेती कीजिए। शिवाजी जी के द्वारा नेट एफएम ड्रिप लगाया गया, तो हमने मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और शिमला मिर्च है, इसकी जो है सब्जियां तैयार की। उसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुई। उम्मीद भी है कि आगे चल के हमारी खेती अच्छी होगी, हम सफल किसान बनेंगे। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।